नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 10th में जो विद्युत की विद्युत धारा चैप्टर स्टार्ट है उसमें थ्योरी समाप्त हो चुकी है। न्यूमेरिकल चल रहा है। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख गए तो निश्चित रूप से आपको आने वाले जितने भी कंपटीशन, बड़े लेवल के कंपटीशन होंगे, जैसे पॉलिटेक्निक, अभी क्लास 10th के लिए पॉलिटेक्निक, IERT बोर्ड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आइए एक सुंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से सिखाते हैं। प्रॉब्लम है, ये परिपथ दिया गया है। निम्न परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात करना है। तो इस फिगर को देख लीजिए, यह E है, इसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह सेल होता है, एक प्लेट इसकी छोटी, एक प्लेट बड़ी, एक प्लेट छोटी। बड़ी वाली प्लेट को हम धन प्लेट, ऋण प्लेट के साथ एक सेल के भीतर बता रहे हैं आपको, एक घोल द्वारा सेल का जो घोल, सेल एक बैटरी नहीं देखे सूखी सेल, उसमें जो घोल होता है वही मटेरियल, वो वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा डालता है, सेल के घोल द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर आप कहेंगे सर सेल क्या है, अभी चर्चा कर देते हैं। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। आपके बुक में लिखा है, लेकिन आज के बाद ये बताइए, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो किसी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लेकिन आप लोग जानते क्या, आप तक क्या जानते हो? आमतौर से यही जानते, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये बता दीजिए तो भी ठीक है। अगर आप ये बता देते हैं, बहुत अच्छी परिभाषा होगी। सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। सेल हो गया। सेल में बेटा एक और थोड़ा सा परिचय दे दें। सेल में एक बर्तन जिसे वोल्टामीटर कहते हैं, और इसमें घोल होता है, विद्युत घट, दो प्लेटें होती है, ठीक। और यहाँ एक प्लेट जैसे घोल डालेंगे तो घोल क्या करता है, एक प्लेट को धनावेशित, दूसरे प्लेट को ऋणावेशित, इसे कहते हैं एनोड, इसे कहते हैं कैथोड, ठीक है बेटा। अब इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए नहीं? आपके माइंड में बात होनी चाहिए। अगर सेल है तो सेल में क्या होगा, एक बर्तन होगा, बर्तन में एक घोल होगा जिसे विद्युत अपघटक कहते हैं। इसमें दो भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटें होती हैं, जैसे इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे ही इन प्लेटों को इसके अंदर डालेंगे, इस घोल की विशेषता होती है, एक प्लेट को धनावेशित, दूसरी प्लेट को ऋणावेशित कहते हैं। तो धनावेशित प्लेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और बड़ी लाइन से इसको ऐसे, क्योंकि जब इसको किसी तार द्वारा जोड़ देंगे, ऐसे जब तार द्वारा जोड़ देंगे तो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। तो चूंकि किसके द्वारा, सेल के घोल द्वारा, सेल के बाहर भी प्रतिरोध होगा, लेकिन सेल के अंदर जब धारा आएगी ना तो इसमें बाधा डालेगी। तो चूंकि बाधा उत्पन्न होगी ऋण प्लेट से, इसको यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा। ये सेल का, ये सेल हुआ, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हुआ, यही बना है। अब सेल का जो विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा पूरे परिपथ में, सेल के बाहर और भीतर, समझ में आ गया ना? सेल द्वारा तो सेल बना है, सेल के बाहर और भीतर एकांक आवेश को प्रभावित होने के लिए, समझे नहीं? सेल द्वारा पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित होने के लिए दी गई ऊर्जा को, या सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यू आर राइट। सेल का विद्युत वाहक बल एक सेल के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। चेंज होता है टर्मिनल विभवांतर, विभवांतर बदलता है, लेकिन एक सेल के लिए विद्युत वाहक बल सदैव एक ही होता है। ये हम केवल जानकारी के लिए ऐसा किए हैं, आप ऐसा सीख लीजिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, केवल हल करने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक आप सवाल के हर एक पॉइंट पे, न्यूमेरिकल के हर एक पॉइंट को अंदर से नहीं समझेंगे, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हो गया बेटा? ये छोटी छोटी बातें बता दिए, अब आपको हम सिखाते हैं। यह फिगर देख लीजिए, ये पूछ रहा है स्मॉल r का मान पूछ रहा है।
तो स्मॉल आर को मान निकालने पहले ये जो बाधाएं इसको दूर करिए। तो ये देखिए, आप देखते ही समझ आएगा 6 ओम और 6 ओम किस क्रम में, 6 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में, इनका तुलन निकाल लो या हल में लिखो। जो पूरी अब तक कहानी बताया है, सेल की परिभाषा बताया है, सेल का बिंदु आग बल बताया है, आंतरिक प्रतिरोध जो बताया है, ये परीक्षा में लिखना नहीं होता, जानकारी के लिए बता लिए, ऐसा नोट्स में बना लीजिएगा, ये भी बातें आप जानिएगा। तो जल्दी से बेटा सीख लीजिए जल्दी से। 6 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, अर्थात तुल्य प्रतिरोध 1/R1 बराबर 1/6 प्लस 1/6 सॉल्व कर दीजिए, 3 ओम आ गया। अभी सीखने केस में इसका जो मॉडिफाइड फिगर होगा, ये पूरा साल हो कितना आ गया बेटा, ये 3 को यहां बना दिए, पूरे का रिजल्टेंट ही आ गया। सीखने के लिए यही तरीका है, सबसे सरल तरीका है। और बहुत हार्ड कर देंगे तो आपका नेटवर्क पकड़ेगा नहीं, कमजोर बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अब इसको कर दिए कहेंगे सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब देखोगे एक चीज और ध्यान रखना, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड एक पॉइंट होता, धन प्लेट एक पॉइंट होता, दूसरा ऋण प्लेट दूसरा पॉइंट। सवाल सॉल्व करने का तरीका है, इसको कर लो। तो ये 3 ओम जो आया, ये आंतरिक तो समान श्रेणी क्रम देखो, इसका एक सिरा यहां जुड़ा, इसका दूसरा सिरा यहां से आते हुए यहां, अर्थात 2 पॉइंट से जुड़े हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में होंगे। ऐसा मैंने परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। पहले तो आपने 3 ओम निकाला, इसका परिपथ का कुल प्रतिरोध मतलब यही श्रेणी क्रम में है, तो 3 प्लस R, श्रेणी क्रम को जानते हैं सूत्र, R1 प्लस R2 होता है, ये आ गया। अब जब पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये रिजल्टेंट R माने इन दोनों का हो गया। अब आप चाहे तो ओम का नियम लगा दीजिए, चूंकि सेल का बिंदु E इक्वल टू IR से ये कर दीजिए, ये फार्मूला V इक्वल टू IR होता है, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है वो है E इक्वल टू IR से, ऐसे करते चले जाइए। तो स्मॉल r का मान ये रख दिए, यहाँ I का मान पॉइंट, I माने विद्युत धारा 5.5 एम्पियर दिए, इसको हल कर देंगे तो 10 गुना नीचे करिए, 10 के यहाँ 20 यहाँ 5, इसको हल करने पे आ गया 1 ओम। कहेंगे सर आपने तो बहुत सरल भाषा में आप हम लोगों को सिखा दिए। लेकिन प्यारे बच्चों, जब पूरी तरह से माइंड आपका खुल गया, ओपन हो गया, समझ गए, तो इसको शॉर्टकट में भी हल कर सकते हो। कैसे? जो आप सीख गए तो जल्दी से कर लो। कोई लड़का होता सीधा कर देता। यह चूंकि यह सेल है, सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। यू आर राइट। इसका जो रिजल्टेंट होगा 6 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में, इसका 3 आ गया, 3 कर लेते। सीधा एक फार्मूला है, आपको पता है, I इक्वल टू E कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये होता है। पहले तो हम अलग अलग छोटी छोटी बातें बताएं। एक सूत्र है ये कि सेल द्वारा दी गई धारा, सेल का विद्युत वाहक बल तथा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध आपने कितना निकाल लिया बेटा? बाहरी प्रतिरोध, सेल के बाहरी वाला प्रतिरोध, सेल के बाहर। बाह्य प्रतिरोध आपने निकाल लिया 3 ओम। आंतरिक प्रतिरोध धारा कितनी दी है बेटा? धारा दी 0.5 एम्पीयर। कहेंगे सही है सर। ई का मान कितना है? ई का मान 2 है। कैपिटल R का मान आपने 3 निकाला, स्मॉल r पूछ रहा है। क्लियर हो गया? तो इसको हल कर दो, त्रिया गुणा कर लो। त्रिया गुणा करोगे 3 प्लस R, त्रिया गुणा माने यहाँ 1 करके, इसका गुणा इसमें होता है प्यारे बच्चों, इसका गुणा इसमें होता है। गुणे 0.5 इक्वल टू 2, 3R बराबर 2/0.5, वही आ गए नहीं? 20/10 ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 5 4, 3 प्लस R इक्वल टू 4, स्मॉल r बराबर 1 ओम। यह कब समझ में आएगा? जब आप इस छोटी छोटी बातों को अच्छी तरह सीख लेंगे तब। ऐसे नहीं, अगर डायरेक्ट हम बताते प्यारे बच्चों तो ठीक है, हम तो बता देते, आप मान लेते, रट लेते, लेकिन रटने से फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं आता, समझने आता है। इसलिए हम क्या किए, पहले इसको पार्ट बाय पार्ट सिखा दिए, ये पूरी तरह से व्याख्या कर दिए, फिर आपको शॉर्टकट मेथड बता दिए। इस सवाल को अच्छी तरह से हल करना, इसमें कई छोटी छोटी परिभाषाएं बताएं, उसको सीख लेना
और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर लिखना। और निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ओके बेटा, धन्यवाद।